Class 7, have you gone through the chapter? Kabuliwala? We are left with 2 pages only, and now let's continue this. You remember where were we yesterday? Yes. Just let's revise it. हम पढ़ रहे थे कल कि जब काबुलीवाला जाता है आफ्टर सेवरल इयर्स जेल से छूट जाने के बाद, जब वो उसके घर जाता है मिनी के, एंड मिनी की शादी अब क्योंकि तय हो चुकी थी, शादी का दिन था, एंड वो उसने मिलने के लिए कहा मिनी से, उसके फादर को, बट मिनी के फादर ने मना कर दिया था। तो वो एक कंफ्यूज लुक के साथ देख रहा था मिनी के फादर को, बहुत हर्ट था। तभी क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं ऑन पेज नंबर 15. लेट्स सी last paragraph. I felt remorseful and thought I should call him back. Remorseful means, what do you mean by remorseful? Feeling bad or बुरा लगना, like bad feel करना कि मैंने उसको बोला कि तुम चले जाओ, अब मिनी नहीं मिलेगी तुमसे, तो मेरे घर में ऐसे स्टेट मतलब शादी है मिनी की। तो वो बहुत परेशान था, हार्ट फील हुआ था, मतलब उसको हर्ट फील हुआ था काबुलीवाला का। तो इस बात को देखकर फिर उसको भी बुरा लगा, खुद मिनी के फादर को भी बुरा लगा। तो फिर उन्होंने बुरा सोचा कि मैं सोच ही रहा था कि मुझे उसको बुला लेना चाहिए, बट राइट देन आई सॉ हिम टर्निंग अराउंड। फिर तभी मैंने जब सोचा कि उसको बुला लेना चाहिए वापस, तभी उसने वापस टर्न किया, मेरी तरफ मुड़ा, यानी कि मिनी के फादर की तरफ मुड़ा। He said, I brought these grapes and raisins for the little girl. Hope you don't mind giving it to her. Mark this for who said to whom. All right. उसने कहा कि मैं ये कुछ ग्रेप्स और रेजिन्स लाया था उस लिटिल गर्ल के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा उसको देने में। I took the fruits from him and was about to pay some money. मतलब मैंने, यानी कि मिनी के फादर ने ग्रेप्स ले लिए एंड देन फ्रूट्स भी ले लिए और फिर कुछ पैसे देने वाला था मैं उसको। When he grabbed me by the hand and said, मतलब मेरा हाथ पकड़ लिया, पैसे देने से मना कर दिया, रोक लिया मुझे। उसने फिर मुझे कहा, You are a generous man. Just mark this also for who said to whom. कि आप अच्छे इंसान हैं, and I'll never forget your kindness. मैं आपकी काइंडनेस, आपकी ये इतना अच्छा बिहेवियर कभी नहीं भूलूंगा, but please don't pay me for these fruits. Alright, now turn on the page 16. In this, just as you have a daughter, I too have one back home. अब काबुलीवाला कह रहा है मिनी के फादर को कि जैसे आपकी एक बेटी है, मेरी भी एक घर पे बेटी है। It is remembering her face that I bring these gifts for your child. मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती है, आपकी बेटी का फेस देखकर, आपकी छोटी सी बेटी को देखकर मुझे मेरी बेटी की याद दिलाता है, इसलिए मैं उसके लिए फ्रूट्स वगैरह, ये गिफ्ट्स वगैरह ले आता हूँ। I don't come here for business. मैं यहाँ पे आपसे पैसे लेने के लिए नहीं आता हूँ। With that, he put his hand inside his huge baggy shirt and brought out a creamy piece of paper. See, इसके साथ जब वो बोल ही रहा था कि मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं आता हूँ, तभी उसने फिर अपना हैंड पॉकेट में डाला अपनी लूज से शर्ट में, एंड फिर उसने अपने पॉकेट से अपने एक डर्टी, ग्रीमी मीन्स डर्टी, गंदा सा पेपर निकाला, पीस ऑफ पेपर, एक टुकड़ा कागज का निकाला, फ्रॉम समवेयर टू क्लोज टू हिज चेस्ट। मीन्स important this line because हम पूछ सकते हैं कि why it is close to his chest, or it resembles the feelings and emotions of him for her child, her own daughter. Means ग्रीनी पीस ऑफ पेपर निकाला, गंदा सा पेपर निकाला उसने, बट वो बहुत ही कहाँ रखा हुआ था, पॉकेट में था, लेकिन क्लोज टू हिज चेस्ट, पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट में था। इसको हम ऐसे भी रिजेंबल कर सकते हैं कि वो उसके बहुत करीब था, दिल का एक एक बहुत इमोशनल पीस ऑफ पेपर था। Unfolding it very carefully, मतलब उसने बहुत प्यार से उस पेपर को खोला। He let the paper open on the table, फिर वो पेपर प्यार से आराम से खोलकर उसको टेबल पे रख दिया उसने। I could see the impression of a very small hand on it, the trace of a tiny hand created with burnt charcoal daubed on the palm.
मतलब कि आई कुड सी हु इज सेइंग दिस, किसने सोचा ये, कौन बोल रहे हैं, मिनी के फादर वो बोल रहे हैं कि उस पीस ऑफ पेपर पे एक इम्प्रेशन था। इम्प्रेशन मीन्स जैसे थंब प्रिंट आप कहते हैं ना, तो हैंड प्रिंट था, यानी कि हाथ की कोई इम्प्रेशन था, हाथ की छाप जिसे बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। तो वो एक इम्प्रेशन था छोटे से हाथ का। द ट्रेस ऑफ अ टाइनी हैंड क्रिएटेड विद मीन्स एक छोटे से हाथ का बहुत बहुत प्यारे से छोटे से हाथ का एक उस पर इम्प्रेशन था पेपर पे। किससे किया हुआ था वो इम्प्रेशन? पाल्म पे, यानी कि अपने हाथ पे एक चारकोल, जो बर्न चारकोल होता है उससे स्प्रेड करके वो उससे हाथ से छापा हुआ था। जैसे आप कलर्स कहते हैं, कलरिंग करते हैं, हम पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, तो हाथ को जैसे कलर्स में डुबो के और फिर उसको कहीं छाप देते हैं, राइट, लाइक दैट। वो चारकोल से किया हुआ था उसकी छोटे से हैंड से। डॉग मीन्स स्प्रेड, यू नो, स्प्रेड मतलब चारकोल अपने हाथ पे लगा के फिर छोटे से हैंड से वो इम्प्रेशन बनाया हुआ था। एवरी ईयर रहमत केम टू पेडल मर्केंटाइल। वो किसका हाथ था, मतलब वो किसके हाथ का इम्प्रेशन था? वो रहमत की जब बेटी छोटी थी, वो उसकी बेटी के हाथ का इम्प्रेशन था, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। Every year, Rahmat came to peddle merchandise on the streets of Kolkata, carrying that memory of his daughter in his pocket. मतलब हर साल रहमत पैडल मर्केंटाइज मतलब स्ट्रीट टू स्ट्रीट, मतलब एक से गली दूसरी गली, कोलकाता की स्ट्रीट्स में इधर उधर जाके वो सेलिंग करता था, गुड सेल किया करता था, फ्रूट्स एंड रेजिन एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, ऑलराइट। सो वो तब हर साल जब आता था सेल करने सिटी में, कोलकाता की स्ट्रीट्स में, तब वो पीस ऑफ पेपर हमेशा अपनी पॉकेट में अपनी बेटी के इम्प्रेशन का जो मेमोरी थी हमेशा अपने पास रखता था, लेकर आता था। As if the soft touch of that little hand kept his huge lonely heart fed with love and happiness. वो क्यों रखता था वो पीस ऑफ पेपर? ऑब्वियसली उसकी बेटी की मेमोरी थी, वो बहुत ही प्यार, तो उसको उसकी जब वो सिटी आता था, सिटी में अपने काम करने के लिए, तो पूरा साल वो अकेला रहता था, कोई फैमिली कोई फ्रेंड्स नहीं रहते, तो एक पीस ऑफ पेपर उसके हाथ का प्यारे से, तो उसको वो उसके दिल में प्यार रखता था हमेशा, वो हार्ट उसका बहुत ही लवली और काइंडनेस से, हैप्पीनेस से भरा रहता था, जॉय अपनी बेटी की याद को, उस इम्प्रेशन को देख के, इसलिए वो अपने पास रखता था। नेक्स्ट, My eyes filled with tears at the sight of the piece of paper. उस piece of paper को देख के मेरी आंखें आंसू से भर आई, It no longer mattered to me that he was an ordinary fruit peddler from Kabul and I belonged to an aristocratic Bengali family. अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था कि वो एक सिंपल सा सादा सीधा एक कोई मतलब सादगी सा कोई फ्रूट पेडलर, मतलब कि एक फ्रूट बेचने वाला इंसान था काबुल से, वो भी मेरी तरह, और मैं एक बंगाली रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था। In a moment, I realized that we were both just the same as he was a father and so was I. मतलब अब उस एक पल में मुझे ये रियलाइज हुआ था कि हम दोनों कोई अलग नहीं है, मैं कोई बड़ा आदमी और वो कोई छोटा आदमी नहीं है, हम दोनों ही एक बच्चे के बाप हैं। मतलब ऑब्वियसली कि मेरी भी एक बेटी है, उसकी भी एक बेटी है, तो इसीलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी बेटी को देखकर उसको अपनी बेटी की याद आती थी। तो अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक आम इंसान है, मुझे महसूस हुआ कि हाँ उसकी भी एक बेटी है घर में अपने, और मेरी भी, वो अपनी बेटी से इतने साल से नहीं मिला, लेकिन मेरी बेटी को देखकर उसको अपनी बेटी याद आती थी, तो इसीलिए वो यहाँ पे मिलने आया है मेरी बेटी से। द प्रिंट ऑफ हिज डॉटर्स हैंड रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन मिनी। ऑब्वियसली अब छोटे से बच्चे का हाथ का प्रिंट देखकर उसको अपनी जब बेटी मिनी छोटी थी उसके वो याद आ गई मेमोरी। आई सेंट वर्ड फॉर हर to come out to the study immediately. Her refers to here मिनी, मतलब अब मैंने यानी कि मिनी के फादर ने किसी को भेजा मिनी को बुलाने के लिए कि मिनी को कहो यहाँ पे आएगी, मिनी स्टडी रूम में आएगी फटाफट इमीडिएटली। मैनी ऑफ द वुमेन ऑब्जेक्टेड, बहुत सारी औरतों ने मना किया कि नो उसको मत बुलाओ, बट आई पेड नो ही, पर मैंने कोई भी अटेंशन पे नहीं की इस बात पे। इन हर ब्राइडल ड्रेस एंड मेकअप मिनी केम आउट फ्रॉम द इनर क्वार्टर्स एंड स्टूड बिसाइड मी क्वाइटली। मीन्स अपनी ब्राइडल ड्रेस में, मेकअप में, और मतलब बिल्कुल शादी के लिए तैयार है वो अपने उसी ड्रेस एंड मेकअप में आई मिनी, इनर क्वार्टर्स मतलब अपने रूम में से जहाँ वो रेडी हो रही थी वहाँ से आई और मेरे पास आके खड़ी हो गई। क्वाइटली मीन्स शाइली, मतलब शर्माते हुए मेरे पास खड़ी हो गई। नेक्स्ट पेज, द काबुली वाला सॉ मिनी एंड बिकेम कंफ्यूज्ड, देन विद अ स्माइल ही आस्क्ड, गर्ल आर यू गोइंग टू द इन-लॉज हाउस? सी अगेन द सेम क्वेश्चन,
Mark it for who said to whom, very important. Or for one word for MCQ I can give you any. So काबुली वाला मीनी को देख के कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो लिटिल और गर्ल थी पहले, अब वो इतनी बड़ी हो गई है. एंड उसको फिर उसने स्माइल के साथ बोला कि क्या तुम अब अपने इन लॉज के घर जा रही हो. मीनी नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इन लॉ मेंट. ऑब्वियसली अब वो बड़ी हो चुकी है, शादी कर रही, तो उसको इन लॉ का मतलब पता था. एंड हियरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम रहमत, अब ये वाला क्वेश्चन पूछने के बाद रहमत से हर फेस बिकम पर्पल, उसका फेस बहुत पर्पल हो गया था, लेकिन you know, शाइनेस की वजह से शी फेल्ट एम्बेरसमेंट एंड शी अब्रप्टली टर्न्ड अराउंड एंड लेफ्ट. मींस कंफ्यूज, मतलब अनकंफर्टेबल हो गई थी, शाय फील कर रही थी अब, क्योंकि शादी वाला दिन, शादी हो रही थी उसकी. अब कोई उससे पूछे कि तुम इन लॉज के घर जा रही, तो ऑब्वियसली शाय मतलब शर्म आएगी, यू नो, अनकंफर्ट फील होगा, वो भी सबके सामने. तो वो बहुत अनकंफर्ट फील कर रही थी. फिर उसने एकदम से यू नो पीछे मुड़ के टर्न कर लिया अपना फेस और लेफ्ट साइड कर लिया. This brought back memories of their first meeting and I felt an ache in my heart. इससे उनकी पहली मीटिंग की जो पहली मुलाकात थी उसकी याद आ गई मुझे, मीन्स मीनी के फादर को, और मुझे बहुत पेन फील हो रहा था हार्ट में. मीन्स यू नो एक इमोशंस थे, एक हार्ट फेल्ट मतलब इमोशनल इनको फील हो रहा था ये कि पहले लोग कैसे मिले थे. Soon after मिनी लेफ्ट, जल्दी ही जब मिनी वहाँ से चली गई, क्योंकि उसने शायद पहचाना we can't say, पहचान तो किया होगा लेकिन शायद ना भी पहचाना हो, तो वो चली गई वहाँ से ऐसे. रहमत slouched on the floor with a long deep sigh. In slouch means with laziness, सुस्ती के साथ, मतलब अपने शोल्डर्स और अपना हेड नीचे करके मायूसी से नीचे बैठ जाना ऐसे, राइट. नीचे वो बैठ गया था, अपनी बहुत लंबी सांस भरकर ऐसे, लाइक शोल्डर्स को डाउन करके और अपने हेड डाउन करके नीचे बैठ गया था. It became obvious to him, अब उसको क्लियर हो चुका था कि that his own daughter had grown up as well and he would have to get to know her all over again. Means अब उसको ये सब देख के समझ आ गया था कि वो क्लियर था कि उसकी खुद की भी बेटी अब इतनी सी जो थी, उसकी खुद की बेटी भी गांव में वो बहुत बड़ी हो चुकी होगी, और मुझे उसको जानने के लिए फिर से उसको देखूंगा, उसको समझूंगा कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब वो छोटी सी थी तब वो जेल चला गया था, राइट. और उसके इतने साल बाद वो मिला नहीं अपनी बेटी से, अब वो ग्रोन अप हो गई होगी, जैसे कि मिनी ने नहीं पहचाना, तो वहाँ जाके अपनी बेटी को समझेगा, इतने बड़ी हो चुकी होगी, तो उसको ये सब चीज़ें फील हो रही थी. अब She would not be the same girl he had left behind. अब वो लड़की नहीं होगी जो जब उसने उसको बचपन में छोड़ के गया था, ऑब्वियसली जब जेल चला गया था. He was not even sure what might have happened to her in the past 8 years. उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ पिछले 8 सालों में क्या हुआ होगा, मतलब कितनी बड़ी हुई होगी, पढ़ाई की होगी, क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं पता उसके बारे में. The wedding music continued to play softly in the courtyard. Courtyard में म्यूजिक चलता रहा बहुत softly. I'm sitting there on the floor of my house in LA in Kolkata. मतलब कि मेरे घर के बाहर कोलकाता की स्ट्रीट में वो बैठा रहा. रहमत continued to form a picture in his mind of the arid terrains of his country. मतलब रहमत वहाँ बैठ के अपने दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स सोच रहा था, मतलब कि पिक्चर्स क्रिएट कर रहा था कि कितना सूखा पड़ गया होगा, कहाँ पे ज़मीन कैसी होगी, कितनी सूखी हो गई होगी वगैरह वगैरह, ऐसे सोच रहा था, क्योंकि हम उसको कुछ काम शुरू करना था ऑब्वियसली, तो सोच रहा होगा कहाँ से काम शुरू करूँ, कैसे करूँ, ठीक है. I took out some money and gave it to him. फिर मैंने कुछ पैसे निकाले और उसको दिए, मीन्स मिनी के फादर ने कुछ पैसे निकाल के उसको दिए रहमत को. You go back to your daughter, और कहा who said to whom this. फिर मैंने उसको कहा कि जाओ तुम अपनी बेटी के पास जाओ रहमत, and may the happiness of your union bring blessings for my Mini too, I said. Means who said to whom, मिनी के फादर ने कहा रहमत को, यानी कि काबुली वाला को, कि लो ये कुछ पैसे रखो अपने पास और तुम भी जाओ अपनी बेटी के पास, और होपफुली कि तुम्हारी जो अपनी बेटी के साथ वापस जो ये मिलोगे, यूनियन होगा, मतलब इतने सालों बाद तुम मिलोगे, तो तुम्हारे कुछ लव एंड ब्लेसिंग्स भी मेरी बेटी को भी देना, मिनी के लिए भी देना, ठीक है. तो मतलब ये सब उसने कहा, अपने रहमत से कहा, काबुली वाला से कहा. सो बस इतना ही था ये चैप्टर. आई होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम्स आई हैं आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करवाए हैं मैंने और कुछ लिखवाए भी हैं, बाकी ग्लॉसरी में है. किसी का मीनिंग आपको समझ में ना आया हो या कुछ भी टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बट जस्ट रिमेंबर दैट आफ्टर 3 PM आई विल नॉट रिसीव योर एनी कॉल्स एंड मैसेजेस, ऑलराइट, इन स्कूल डेज. So for today it's enough.
and just go through it once again, and if you have any problem you can ask me, and just try to solve the question answers. I will make you mark all the question answers soon. So till then, take care and bye bye.